हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। और हम कर रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने किया था जेनेटिक्स स्टार्ट, और जेनेटिक्स में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी की और उसके बाद हमने मेंडल की क्या इन्वॉल्वमेंट थी उस पूरे जेनेटिक्स में वो चीज़ थी। अब मेंडल ने जेनेटिक्स में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दी, ठीक है। तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन की उसके बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस की और कुछ रिजल्ट्स निकाले जिनकी फॉर्मुलेशन को उन्होंने बोला लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट हमने बताया था आपको कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पाइसमस्टाइलम पे। और ये किस तरह का प्लांट था, डिप्लॉइड प्लांट था। डिप्लॉइड प्लांट था, मीन्स टू बी इसके पास 14 क्रोमोसोम्स थे, मतलब 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, ठीक। उन्होंने इसके 7 फैक्टर्स दिए थे, और वो फैक्टर्स कौन कौन से थे। आपके पास था सीड की शेप, आपके पास था सीड का कलर, आपके पास था पोड की शेप, पोड का होता है जिसमें वो मटर के दाने होते हैं, एंड पोड कलर, देन फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, और साथ में स्टेम की हाइट। ये चीज़ें उन्होंने देखी, नोट आउट करी, जो कि ऑब्जर्वेशन, ये कैरेक्टर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए। सीड की शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर में उन्होंने लिया राउंड, और रिसेसिव कैरेक्टर उन्होंने जो रिसेसिव कैरेक्टर के लिए जो लिया था पेरेंट, वो था रिंकल, मतलब सीड या तो राउंड होगा या रिंकल होगा, और उसको हम डिनोट करेंगे इस तरह से, ठीक। सीड का कलर येलो और ग्रीन, पोड शेप, इसके लिए राउंड शेप के लिए उन्होंने आर यूज किया कैपिटल, और रिंकल्ड शेप के लिए उन्होंने स्मॉल आर यूज किया। सीड कलर के लिए येलो इज फॉर कैपिटल वाई इज फॉर येलो कलर, एंड स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन। पोड की शेप उन्होंने देखी, पोड की शेप कैसी थी, इन्फ्लेटेड थी या कंस्ट्रिक्टेड थी। इन्फ्लेटेड था हमारा डोमिनेंट वाला कैरेक्टर, और कंस्ट्रिक्टेड था हमारा रिसेसिव वाला कैरेक्टर। पोड कलर में या तो पोड कलर ग्रीन है, दिस इज डोमिनेंट वन, और येलो होता है रिसेसिव कैरेक्टर। फ्लावर कलर उन्होंने देखा, तो वायलेट कलर आपका जो था दैट इज डोमिनेंट, एंड फ्लावर कलर वायलेट कलर आपका डोमिनेंट था, और वाइट कलर आपका रिसेसिव कैरेक्टर उन्होंने चूज किया। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल इज द डोमिनेंट पोजीशन, एंड टर्मिनल पोजीशन अगर साइड पे उग रहा है फ्लावर स्टेम की, तो दैट इज टर्मिनल पोजीशन। स्टेम की हाइट या तो वो टॉल है, टॉल के लिए उन्होंने लिया था कैपिटल टी, एंड दबार के लिए उन्होंने लिया स्मॉल, ठीक है। इसको उल्टा नहीं लेना, जैसे कैपिटल टी है तो आप रिसेसिव के लिए स्मॉल टी ले सकते हो, आप डी नहीं ले सकते, तो इससे फिर कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब ये किस किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, तो सीड की जो शेप थी वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट थी। सीड का जो कलर था वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट था, ठीक है। सीड फ्लावर का जो कलर है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है। इसी तरह से पोड कलर, पोड शेप और स्टेम की हाइट, ये सारे के सारे आपको नंबर 4 पे मिलते हैं क्रोमोसोम पे, और फ्लावर की पोजीशन क्रोमोसोम नंबर 5 पे प्रेजेंट होती है। तो ये सारे कैरेक्टर इस क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है। तो मैक्सिमम ऑफ क्रोमोसोम कौन सा यूज हो रहा है, मैक्सिमम कैरेक्टर कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 4 पे, दिस वन एंड दिस वन। तो ये चीजें मेंडल ने ली थी, ठीक। तो इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने करवाई थी क्रॉसिंग, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, अपने एक्सपेरिमेंट किया था। तो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिलेक्शन की, इमेस्कुलेशन किया, पॉलिनेशन की, और पॉलिनेशन के बाद उन्होंने कलेक्शन की जो आपके नए सीड बने, और इसके साथ साथ फिर उन्होंने उन्हीं को जर्मिनेट करवाया, F1 जनरेशन को चूज किया। अब हम करेंगे उनके क्रॉसेस। तो सबसे पहले है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। 1 जीन का मतलब कि उन्होंने एक ही कैरेक्टर को
नोटिस किया और इसके अंदर उन्होंने क्रॉस करवाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर उन्होंने क्रॉस करवाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने सिर्फ पेरेंट लिए, 2 पेरेंट लिए और उन दोनों के एक एक करैक्टर को चूज किया जिसके साथ उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, जिसके साथ उन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। द क्रॉस इन्वॉल्विंग मोनोहाइब्रिड में ए क्रॉस इन्वॉल्विंग two parents having different traits for a single character, different traits for a single character मीन्स टू भी उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, अगर हाइट ली तो हाइट के लिए होमोजाइगोस ट्रू ब्रीडर लिया और सेम नेक्स्ट दूसरा पेरेंट जो लिया उसी में भी रिसेसिव में ड्वार्फ हाइट ली और वो भी होमोजाइगस लिया। इस तरह से उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। ठीक है जी, इस तरह से उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने पेरेंट जनरेशन ली। पेरेंट जनरेशन में मेन प्लांट कैपिटल टी जिसको भी ले सकते हो, स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन ली, इनका क्रॉस करवाया। जब ये गैमीट बने तो आपके पास इस तरह से गैमीट्स बने, इनकी उन्होंने क्रॉसिंग करवाई तो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। ये आपकी F1 जनरेशन आई, दिस इज F1 जनरेशन। अब ये होमोजाइगस है, ठीक है जी, ये आपका आएगा टॉल, लेकिन है क्या ये, हेट्रोजाइगस है। क्या ये हेट्रोजाइगस, क्लियर। अब इसकी उन्होंने करवाई सेल्फ, इसकी क्या करवाई उन्होंने, सेल्फ। ये हम यहाँ लिखते हैं, इसको हम तो पेरेंट जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल गैमीट्स बने तो कैपिटल टी स्मॉल। जब इनकी क्रॉसिंग करवाई तो आपके पास F1 जनरेशन में ये चीज आ गई, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल। तो दिस विल बी फिनोटिपिकली टॉल, तो ये क्या होगा, फिनोटिपिकली टॉल होगा। इसके बाद सेल्फिंग करवाई उन्होंने। सेल्फिंग में क्या किया, सेल्फिंग करवाई उन्होंने और सेल्फिंग में उन्होंने F1 जनरेशन से ही क्रॉस करवाया। ये आपके पास गैमीट्स बने, दिस इज कैपिटल टी स्मॉल। और हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोनेट स्क्वायर, इस तरह से क्रॉसिंग करवाई। तो दिस इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल। तो ये कॉम्बिनेशंस उनके पास आए। तो यहाँ पे ये होमोजाइगस है, ये क्या होगा, टॉल होगा, ये क्या होगा, टॉल होगा। दिस इज आल्सो टॉल एंड दिस इज ड्वार्फ। ये आपका क्या आएगा, ड्वार्फ। ये जो ऑफस्प्रिंग है ये आपका आएगा ड्वार्फ। तो अगर इसकी फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो मतलब फिनोटाइप्स में बाहर दिखने में वो हमें कैसे दिख रहे हैं, तो 3 आपके टॉल है और एक आपका ड्वार्फ। तो ये आपका आ गया फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, अब जेनेटिक मेकअप कैसा है इनका, तो जो फर्स्ट वन है दैट इज होमोजाइगस टॉल। जो फर्स्ट वन है आपका दैट इज होमोजाइगस टॉल, ठीक। ये दो आपके हेट्रोजाइगस टॉल है और जो थर्ड वाला है वो आपका होमोजाइगस ड्वार्फ, क्लियर हो गया। तो दिस इज होमोजाइगस टॉल, these are heterozygous tall
and this is homozygous dwarf. This was the monohybrid cross. क्लियर हो गया? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसको हम ये भी बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की, हमने एक ही कैरेक्टर को चूज किया और उसकी क्रॉसिंग करवाई। तो पेरेंट जनरेशन को अगर देखें तो उन्होंने पेरेंट जनरेशन कैसी ली है, होमोजाइगस ली है, और ये है टॉल वाला एंड दिस इज ड्वार्फ वन, दिस इज ड्वार्फ वन। इनके गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स में हर एक कैरेक्टर का एक एक एलील एक एक गैमेट में आएगा। तो ये आगे आपके गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। F1 जनरेशन में यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन, तो आपके पास हेट्रोजाइगस F1 जनरेशन है। तो आपकी जो F1 जनरेशन है दैट इज हेट्रोजाइगस। इसकी करवाई उन्होंने सेल्फिंग, और सेल्फिंग करवाने पे आपके पास गैमेट्स बने कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इनका पुनेट स्क्वायर बनाया, और पुनेट स्क्वायर में कैपिटल टी इसका कॉम्बिनेशन इससे, देन ये, इसके बाद ये और ये और ये। तो आपके पास एक हेट्रोजाइगस स्टाल आएगा, एक होमोजाइगस स्टाल आएगा, दो हेट्रोजाइगस स्टाल आए और एक होमोजाइगस ड्वार्फ आया। तो फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, 3:1, एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। 1 इज होमोजाइगस स्टॉल, दो ऐसे आए मेंबर्स जो हमारे पास हेट्रोजाइगस स्टॉल थे, और एक मेंबर ऐसा, एक ऐसा है जो होमोजाइगस ड्वार्फ है। तो ये आपका था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू स्टूडेंट्स।